गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष क्या होता है? ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है? नेत्र के द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो हम कह देते हैं कि उसमें क्या उत्पन्न हो गया है, दोष उत्पन्न हो गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो दोष पढ़ते हैं हमारे पास, वो पढ़ते हैं हम निकट दृष्टि दोष। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो जब भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो देखो, इसको हम समझा कैसे सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मानव नेत्र है। मैंने कल बताया था इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, यहां हमारे पास एक क्या होता है, लेंस होता है। ये हमारे पास क्या है, लेंस है। और ये पीछे जो होता है ना हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास रेटिना है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है वहां। अब मान लो ये हमारे पास कोई दूर बिंदु है, यानी कि दूर स्थित वस्तु है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यदि हमारी नेत्र क्या है, स्वस्थ नेत्र है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये कौन सा बिंदु होता है, प्रकाशिक केंद्र वाला होता है। इससे गुजरने वाली रेखा कैसी जाती है, सीधी जाती है। और लेंस पर जो उत्तल लेंस ही होता है, जो मानव नेत्र होता है में होता है, ये जो किरणें होती है ना, ये सारी की सारी कहाँ मिलती है, रेटिना पर। लेंस कहाँ मिलाता है इन्हें, रेटिना पर मिलाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट रेटिना पर बनता है। अगर कोई व्यक्ति है और उसकी नेत्र क्या है, स्वस्थ है, किसी भी तरीके का दोष नहीं है, तो उस कंडीशन में जो वस्तु होती है, दूर स्थित बिंदु यानी वस्तु जो है, उससे प्रकाश की किरणें आएंगी, है ना। ये प्रकाश की किरणें जो नेत्र में लेंस होता है उस पर जाएगी, और ये लेंस सारी की सारी किरणों को कहाँ मिला देगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा, और हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। अभी तक उसमें कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, तो कारण क्या है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और होता क्या है इसमें, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो देखो, इस दोष का कारण
इस दोष का कारण यह है कि दूर स्थित वस्तु से, ये वस्तु मान लो, दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकसित न होकर, रेटिना पर फोकसित न होकर रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती है। रेटिना से क्या हो जाती है? पहले ही फोकसित हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास लेंस होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है? मानव नेत्र है ये, और ये क्या है? लेंस। ये क्या है हमारे पास? दूर बिंदु है। अब होता क्या है, जैसे ही दोष उत्पन्न होता है ना, तो ये तो बिल्कुल सीधी जाएगी, इसकी जो लेंस की फोकस दूरी होती है ना, वो घट जाती है, और ये लेंस किरणों को कहाँ नहीं पहुंचा पाता? रेटिना पर। ये किरणें कहाँ मिल जाती है? पहले ही मिल जाती है। ये देखो कहाँ मिल रही है सारी की सारी। जैसे ही प्रकाश की किरणें आई, वो लेंस से गुजरने के पश्चात रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से क्या मिल जाती है? पहले ही मिल जाती है। और वस्तु हमें स्पष्ट कब दिखाई देगी? जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। अब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से क्या बन जाता है? पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से क्या बन जाता है? पहले बन जाता है। तो ये हमारे पास कैसी नेत्र होती है? दोष युक्त नेत्र होती है, यानी कि इसमें क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया। व्यक्ति को अब क्या नहीं दिखाई दे रहा? स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें तो स्पष्ट देखना है ना, तो तीसरे केस में क्या करते हैं? ये देखो, ये हमारे पास क्या है? मानव नेत्र, और ये क्या है? लेंस। ये क्या है? दूर बिंदु है। क्या है ये? दूर बिंदु है। अब देखो, प्रकाश की किरणें आएंगी, है ना, क्योंकि इसके आगे हम क्या लगा देते हैं? एक अवतल लेंस। ये अवतल लेंस लगा दिया, जो कि कैसा होता है? मानव निर्मित होता है। अब जो प्रकाश की किरणें आएंगी, इस अवतल लेंस की सहायता से कहां पहुंच जाएगी? रेटिना पर पहुंच जाएगी। और सारी की सारी किरणें कहाँ मिलेंगी? देखो कहाँ मिल रही है सारी की सारी किरणें? रेटिना पर। तो ये हमारे पास कौन सी नेत्र होती है? दोष मुक्त नेत्र होती है। और व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि अवतल लेंस है, जैसे कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है ना, स्वस्थ व्यक्ति मतलब जिसकी नेत्र क्या है? स्वस्थ है, वो वस्तुओं को देख रहा है, दूर स्थित वस्तुओं को, वो कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। जब उसको ये दोष उत्पन्न हो जाता है, कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, तो उसको दूर की वस्तु फिर साफ दिखाई नहीं देती, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसमें कौन सा लेंस लगा देता है? अवतल लेंस लगा देता है, जिसका हम क्या पहनते हैं? चश्मा पहनते हैं। दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए एक व्यक्ति हमेशा क्या लगा के रखता है? चश्मा लगा के रखता है, और वो चश्मे कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस लगाया है? अवतल लेंस। और फिर व्यक्ति को दूर का क्या दिखाई देगा? हमेशा स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, दूर का क्या दिखाई देगा? स्पष्ट दिखाई देगा। बस यही रीजन होता है, यहाँ प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन पाता, तो लेंस जैसे लगा देंगे तो प्रतिबिंब वहां बन जाएगा, व्यक्ति वापस से क्या देख पाएगा? स्पष्ट दिखाई देगा।
तो ये कौन सा दोष होता है हमारे पास? निकट दृष्टि दोष होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा क्या? दूरदृष्टि दोष। अब देखो इस नाम से पता लग रहा है, दूरदृष्टि दोष। जो नाम आ जाए ना वो स्पष्ट नहीं देख पाता, है ना? जो नाम आ जाए वो स्पष्ट नहीं देख पाता। देखो इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं, देखो दूरदृष्टि दोष ऐसे समझो, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। जो नाम आ जाए ना वो स्पष्ट देख पाता है। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो क्या देख पाता है? स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसको करेक्शन कर लेना। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये किसका चित्र है हमारे पास? मानव नेत्र का। अभी हम कैसी नेत्र बना रहे हैं? स्वस्थ नेत्र बना रहे हैं। ये हमारे पास कौन सा बिंदु होगा? अब निकट बिंदु, क्योंकि हम कौन सा नहीं देख पा रहे हैं? निकट नहीं देख पा रहे हैं, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। इससे हमारे पास क्या आएंगी? प्रकाश की किरणें आएंगी, है ना? ये लेंस पर जाएंगी, लेंस इन किरणों को कहाँ फोकसित कर रहा है? देखो रेटिना पर। अगर हमारे पास नेत्र क्या है? स्वस्थ है। अगर हमारे पास नेत्र क्या है? स्वस्थ है, तो हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? स्पष्ट दिखाई देंगी। क्लियर है? अभी तो कोई दोष है नहीं। जब दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। देखो क्यों नहीं देती हैं? ये क्या है? नेत्र है। ये क्या है? लेंस है। ये कौन सा बिंदु है? निकट बिंदु है। निकट वस्तु होगी कोई, इससे प्रकाश की किरणें एक तो ऐसे जाएगी, है ना? अब होता क्या है कि ये जो है ना, ये लेंस पतलापन हो जाता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये किरणें मिलती हैं कहाँ? रेटिना से कहाँ? पीछे मिलती हैं। रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से क्या मिलती है? पीछे मिलती है। और जबकि हमने पढ़ा है कि स्पष्ट कब दिखाई देगा हमें? जब किरणें कहाँ मिले? रेटिना पर। रेटिना पर नहीं मिल रही है तो व्यक्ति में क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष। तो ये कौन सी नेत्र है? दोष युक्त नेत्र है। कौन सी नेत्र है? दोष युक्त नेत्र है। इसके बाद ये और ये और ये और ये लेंस, ये कौन सा बिंदु? निकट बिंदु है, निकट बिंदु है। और यहां से क्या आएगी? किरणें। अब कहाँ फोकसित करनी है हमें बताओ? ये प्रतिबिंब यहाँ बनना है ना, इसको यहाँ लाना है रेटिना पर। तो हम क्या करते हैं? एक मानव निर्मित उत्तल लेंस लगा देते हैं। अब ये उत्तल लेंस जैसे ही करेगा ना, इसमें से जब किरण निकलेंगी तो सीधे ये कहाँ फोकसित करेगा? ये इतनी दूरी का लगाएंगे, ये सीधा कहाँ फोकसित करता है? हमारे पास रेटिना पर। ये कौन सी नेत्र है? दोष मुक्त नेत्र। यानी कि हमारे पास दोष को दूर कर दिया और व्यक्ति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसको हम कैसे समझा सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, किताब पढ़ रहा है ना, तो उसको जो किताब के अक्षर होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो हम कह देते हैं उसमें कौन सा दोष हो गया? दूरदृष्टि दोष हो गया। उसे दूर की वस्तु तो क्या दिखाई दे रही है? स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन पास की जो वस्तुएं हैं वो कैसी नहीं दिखाई दे रही है? स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है,
तो स्वस्थ नेत्र होती तो स्पष्ट दिखाई देती। अब उसमें दोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसमें अब जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना पर ना बनकर कहाँ है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो अब इसको फोकसित करना है कहाँ पर, हमें रेटिना पर। तो इसके लिए फिर हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो आपने देखा होगा जो किताबें पढ़ने के लिए हम चश्मा लगाते हैं वो कौन सा लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस होता है। और फिर जैसे ही वो चश्मा लगाता है तो उसे साफ दिखाई देने लग जाता है। ये कौन सा हो जाता है, दोष मुक्त नेत्र होता है। ठीक है। तो इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष का कारण यह है कि इस दोष का कारण यह है कि, ठीक है, निकट स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित न होकर रेटिना के पीछे होती है। और जबकि कहां पर मिलनी चाहिए किरणें, रेटिना पर, ताकि प्रतिबिंब बन सके और हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है। तो फिर इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस दोष को दूर इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम किसको समझा सकते हैं, निकट दृष्टि दोष हो गया, और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया, दूर दृष्टि दोष। ठीक है। तीसरा जो दोष आता है मानव नेत्र में वो क्या आता है, देखो, जरा दृष्टि दोष। तीसरा जो आता है वो आता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष में व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति वृद्धावस्था में जब होता है ना तो उसकी मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो ना तो वो दूर का देख पाता है स्पष्ट, न ही नजदीक का स्पष्ट देख पाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम डीफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो चश्मा होता है उसमें हमारे पास ऐसे होता है, इसमें एक छोटा सा ये भी होता है गहरे रंग का, है ना। तो देखो जब दूर नजदीक का देखना होता है तो ये उत्तल लेंस होता है दोनों में, और दूर का देखना होता है ये बड़ा सा, ये कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है, क्योंकि उसको ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही नजदीक का। तो दोनों देखने हैं उसको। तो उसके लिए फिर हम किसका उपयोग करते हैं, डीफोक्सी लेंस, यानी ऐसा लेंस जिसमें उत्तल भी हो और क्या हो, अवतल भी हो। ठीक है। उत्तल भी हो और दूसरा क्या हो, अवतल भी हो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या होता है इसमें, इस दोष में न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष में न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही नजदीक की।
ठीक है, कारण क्या है? इस दोष का कारण यह है कि इस दोष का कारण यह है कि वृद्धावस्था में जो मांसपेशियां होती हैं, वृद्धावस्था में मांसपेशियों का क्या हो जाना? शिथिल हो जाना, ढीला पड़ जाना। वृद्धावस्था में मांसपेशियों का क्या हो जाना? शिथिल हो जाना। ठीक है, तो फिर भाई व्यक्ति को देखना तो पड़ेगा ही। तो फिर इस दोष को दूर करने के लिए बूढ़े लोग लगाते हैं ना डीफॉक्सीलेंस, डीफॉक्सीलेंस, जिसमें क्या हो? उत्तल भी हो प्लस अवतल भी हो, का उपयोग करते हैं। डीफॉक्सीलेंस का क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। ठीक है, किस लेंस का उपयोग करते हैं? हम डीफॉक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये कौन सा दोष हो गया हमारे पास? जरा दृष्टि दोष हो गया ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं अबिंदुकता दोष। फोर्थ, अबिंदुकता दोष। ये क्या होता है? कौन सा दोष? अबिंदुकता दोष। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? नेत्र है, और ये क्या है हमारे पास? लेंस है। यहां हमारे पास क्या है? वस्तु रखी होंगी, है ना। इसमें क्या है? व्यक्ति को हम ऊर्ध्वाधर लाइन दिखा रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन। ये ऐसी वस्तु दिखा रहे हैं हम जिसमें ऊर्ध्वाधर लाइन है और क्या है? क्षैतिज लाइन है। इनसे क्या आएंगी? किरणें आएंगी, और ये कहाँ फोकसित होती हैं? रेटिना पर फोकसित होती है। अगर स्वस्थ नेत्र है ना, स्वस्थ नेत्र है, तो ये लाइनें बिल्कुल कैसी दिखाई देती हैं? सीधी दिखाई देती हैं। ठीक है, कैसे दिखाई देती है? सीधी। अगर अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाए, ये देखो, ये नेत्र, ठीक है, अगर अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाए तो होगा क्या? ये जो लाइनें हैं, प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनेगा, प्रतिबिंब तो कहां बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति है ना, उसको जो ये लाइनें है ना क्षैतिज, कुछ वक्रीय दिखाई देने लग जाती हैं, घुमावदार। कैसी दिखाई देने लग जाती है? कुछ घुमावदार दिखाई देने लग जाती है। देखो, ये ऐसे घुमाव, है ना। ये कौन सी नेत्र हो गई हमारे पास? दोष युक्त नेत्र। ऐसा इसलिए होता है, ये जो कॉर्निया होती है ना, कॉर्निया, इसकी सतह में अनियमितता आ जाती है। तो ये जो लाइनें होती है ना, जो बिल्कुल सीधी, ये थोड़ी सी कैसी दिखाई देती है हमारे पास? वक्रीय दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है हमारे पास? वक्रीय दिखाई देती है। ठीक है, अब भाई आंख, नेत्र भी तो सीधे साफ देखना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, ये लेंस है। अब दिखा क्या रहे हैं हम? यही दिखा रहे हैं, ये सीधी दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब तो इससे कहाँ बनेगा? रेटिना पर। अब व्यक्ति जो है ना, उसको हमेशा कैसे दिखाई देनी चाहिए? बिल्कुल सीधी दिखाई देनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधी दिखाई देनी चाहिए। क्या नहीं दिखाई देना चाहिए? घुमावदार। तो इसके लिए हम यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे लेंस लगाते हैं हम? बेलनाकार लेंस बना देते हैं।
और जैसे ही उसकी नेत्र चश्मा बना देते हैं बेलनाकार लेंस वाला, और जैसे ही लगाते हैं तो व्यक्ति कैसा दिखाई देता है उसको, ये फिर रेखाएं बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। ठीक है, देखो होता क्या है, इस दोष से इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ दिखाने पर या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या दिखा रहे हैं हम, एक साथ दिखाई देते हैं, या तो क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं वो वक्राकार दिखाई देती हैं, वक्राकार दिखाई देती है। ठीक है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या दिखाई देती है हमारे पास, वक्राकार दिखाई देती हैं, घूमी हुई दिखाई देती है ना। इस दोष का कारण यह है कि इस दोष का कारण यह है कि क्या अभी अभी बताया था, कॉर्निया की सतह में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, जैसी पहले थी वैसी नहीं रहती है कॉर्निया। कॉर्निया की सतह में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण ये कैसी दिखाई देती है, कोई ना कोई रेखाएं वक्रीय दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं हम, बेलनाकार लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। देखो फिर समझ लो, अबिंदुकता दोष होता क्या है, ये मानव नेत्र है, हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखा रहे हैं एक साथ। ठीक है, अगर नेत्र स्वस्थ है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, और ये जो लाइनें हैं ना हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास अगर दोष उत्पन्न हो गया, कौन सा, अबिंदुकता दोष, तो ये जो हमारे पास ये जो रेखाएं मैंने बनाई है ना यहाँ पर, कौन कौन सी, क्षैतिज है ना, क्षैतिज, और दूसरी क्या, ऊर्ध्वाधर, ये कैसी दिखाई देती है हमारे पास, वक्रीय दिखाई देती है व्यक्ति को, यानी दोष उत्पन्न हो गया। फिर भाई दोष को दूर करना है तो उसको आगे कैसा लेंस लगा देते हैं हम, बेलनाकार लेंस लगा देते हैं, और जैसे ही हमने बेलनाकार लेंस लगाया तो ये जो हमारे पास क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन है ये वापस से व्यक्ति को कैसे दिखाई देने लगेगी, स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये कौन सा दोष होता है हमारे पास, अबिंदुकता दोष होता है।